हेलो एवरीवन, वेलकम टू झाड़ प्रेप चैनल। आज मैं जुलाई मंथ का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा रही हूँ और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक करें। चलिए आज के पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? थोड़ा टाइम लेके सोचिए और अटेम्प्ट करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। झारखंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को चुना गया है। MS धोनी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। महावीर नायक को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महावीर नायक को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2022, 2023, 2024, 2025। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2025। महावीर नायक को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैं बता दूं कि जो महावीर नायक है वह नागपुरी सिंगर है और सॉन्ग राइटर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर का देश भर में कौन सा स्थान है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 से 10 लाख आबादी वाले कैटेगरी में जमशेदपुर को तीसरा रैंक प्राप्त हुआ है। इसके अलावा झारखंड के बुंडू शहर को भी प्रोमिसिंग सिटी के कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। तो हम याद रखेंगे कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में जो है जमशेदपुर को तीसरा रैंक मिला है और बुंडू को प्रोमिसिंग सिटी के टर्म्स में उसे अवार्ड दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद। आपको पता ही होगा कि जुलाई में जो है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और लेकिन इस जब ट्रांजैक्शन हुआ, जो पुराने चीफ जस्टिस थे और नए चीफ जस्टिस थे, उस ट्रांजैक्शन के बीच जो है कार्यवाहक के रूप में अपॉइंट किया गया था जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान किस पद पर नियुक्त हुए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस कर चुका था कि जस्टिस तरलोक सिंह चौहान जो है झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। और ये जो है 23 जुलाई को शपथ ग्रहण किए। और जो भी चीफ जस्टिस होते हैं हाईकोर्ट के, उन्हें शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? इन्हें शपथ ग्रहण जो है गवर्नर दिलाते हैं। और जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड हाईकोर्ट के 17वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है? विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है? 5.12%, 3.45%, 2.31%, 4.60%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.31%। झारखंड के लोग जो है विदेश जाना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए झारखंड के मात्र 2.31% लोगों के पास ही जो है पासपोर्ट है। और मैं बता दूं कि जो सूची बनी है स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला करके, उसमें झारखंड पीछे से चौथे स्थान पर है। तो हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि विदेश मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड के मात्र 2.31% लोगों के पास ही पासपोर्ट है।
अदिति कुंडू को किस संगठन से जुड़ी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया? तो मैं बता दूं कि जो अदिति कुंडू है ये पश्चिम सिंहभूम जिला से बिलोंग करती हैं और इन्हें जो है राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है। और कौन से कैटेगरी में दिया गया है? भारत स्काउट एंड गाइड। ये जो ड्रेस पहनी है या इमेज में ये आप देख सकते हैं, ये स्काउट एंड गाइड का ही ये यूनिफॉर्म है। तो हम याद रखेंगे कि झारखंड की अदिति कुंडू को भारत स्काउट एंड गाइड कैटेगरी में राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। झारखंड जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पे खनन पर्यटन परियोजना का शुरुआत किया जा रहा है। और ये खनन पर्यटन परियोजना का शुरुआत झारखंड सरकार CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड के साथ मिलकर के कर रही है। और ये जो है ये इस पायलट प्रोजेक्ट का शुरुआत रामगढ़ के उत्तरी उरीमारी बिरसा ओपन कास्ट माइन से शुरुआत किया जा रहा है। अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे 2800 या 2500 में आप भी इस माइनिंग टूरिज्म का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये सप्ताह में 2 दिन होगा। चलिए, झारखंड का एक अचीवमेंट है, इसके बारे भी हम लोग जान लेते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में रांची स्थित सदर अस्पताल को देश भर में पहला स्थान दिया गया है। तो किस लिए दिया गया है? रांची के सदर अस्पताल को अवार्ड मतलब पहला स्थान किस लिए मिला है? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में। और कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है। किस कैटेगरी में पहला स्थान मिला है? जिला अस्पतालों की श्रेणी में इसे पहला स्थान दिया गया है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए। और मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी संस्थाओं की श्रेणी में इसे चौथा स्थान प्राप्त है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे कि जिला अस्पतालों की श्रेणी में से पहला स्थान दिया गया है और मेडिकल कॉलेज सहित सरकारी संस्थानों की श्रेणी में से चौथा स्थान दिया गया है। झारखंड महिला कबड्डी टीम बनी उप विजेता। तो हम जान लेते हैं कहाँ पे हुआ था ये गेम और ये उप विजेता बनी है। तो विजेता कौन बनी है, कौन सा टीम? तो मैं बता दूं कि चंडीगढ़ में 25 से 28 जुलाई को 72nd सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की महिला कबड्डी टीम को जो है हार का सामना करना पड़ा। किससे करना पड़ा? हरियाणा। यानी कि इस 72nd सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता के जो विजेता रही है वो हरियाणा टीम, और जो सेकंड आई है यानी उप विजेता है झारखंड की टीम। और झारखंड की खिलाड़ी हैं स्नेहा थापा, इन्हें बेस्ट कैचर का पुरस्कार दिया गया है। हमें याद रखेंगे स्नेहा थापा कौन सा गेम से बिलोंग करती है? स्नेहा थापा कबड्डी गेम से बिलोंग करती हैं। और झारखंड की टीम को सेकेंड रैंक मिला है 72nd सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में, जो कि चंडीगढ़ में आयोजन किया गया था। विश्व बैंक ने झारखंड की जोहार परियोजना को सराहा। तो देखिए, ये अभी जो है जोहार योजना जो है परियोजना अभी न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि इसे जो है जोहार 2.0 लाने की बात की जा रही है। यानी कि अगर हम किसी का अगला संस्करण ला रहे हैं, यानी कि पहला जो संस्करण था जोहार, ये इसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हुआ होगा, इसीलिए हम जोहार 2.0 लाने का बात कर रहे हैं। तो चलिए हम जोहार के बारे में जान लेते हैं। जोहार परियोजना था क्या? तो जोहार का फुल फॉर्म है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक के हेल्प से रूरल ग्रोथ के लिए जो है इस परियोजना को लाया गया था, जो कि 2017 से 2024 तक इसका क्रियान्वयन हुआ। कौन और कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ? 17 डिस्ट्रिक्ट के 68 ब्लॉक में हुआ। इसमें जो है 70% ऋण वर्ल्ड बैंक देती थी और 30% राज्य सरकार देती थी। इस योजना का लक्ष्य परिवारों की वास्तविक औसत वार्षिक घरेलू आय में 30% की वृद्धि करना था, लेकिन इसकी तुलना में झारखंड में लक्षित परिवारों की आय में 35% की वृद्धि हुई है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इसका क्रियान्वयन को सराहा है। तो हम याद रखेंगे कि जोहार परियोजना क्या था, कब से लागू किया गया था, कितने डिस्ट्रिक्ट में लागू किया था, इसमें जो ऋण का जो वर्ल्ड बैंक कितना % कंट्रीब्यूट कर रही थी और राज्य सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी।
फिल्म टापू राजी का चयन केरल फिल्म महोत्सव के लिए हुआ। तो हम जान लेते हैं कि ये जो है कौन सा फिल्म महोत्सव और कहाँ हो रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो मैं बता दूं कि केरल में जो है 17th अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म महोत्सव होने जा रहा है और इसी के लिए जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, झारखंड की ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है टापू राजी, इसका चयन हुआ है। तो हम जान लेते हैं कि टापू राजी जो है इसका डायरेक्टर कौन है। तो टापू राजी के डायरेक्टर हैं बिजू टोप्पो और इसके फिनांसर हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान। ये बेसिकली छोटा नागपुर रीजन से जो प्रवासी मजदूर रहे थे, जो बंधुआ मजदूर बना के ले गए थे उस टापू में, तो उनके जीवन के बारे में ये बयां करती है ये डॉक्यूमेंट्री। तो देख लीजिए ये टापू राजी। और जो यहाँ के लोग अंडमान निकोबार में जाके बस गए उन्हें क्या बोला जाता था? रांची वाला या रचियार। और ये टापू राजी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के डायरेक्टर हैं बिजू टोप्पो और इसके फाइनेंसर हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची। चलिए, 2 पुस्तक का विमोचन हुआ था, 2 इम्पोर्टेंट पुस्तक का जुलाई में, जिसका लोकार्पण जो है किसके द्वारा किया गया था? जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, इनके द्वारा किया गया था। 2 पुस्तक का नाम जान लेते हैं। ये आकाशदीप और गगनदीप के द्वारा लिखा गया है, 2 अलग-अलग किताब है। ये दोनों भाई जो हैं टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसका कौन सा बुक लिखे हैं नाम भी हम लोग जान लेते हैं। आकाशदीप ने कौन सा बुक लिखा है? इट इज वाइट इज इट। और गगनदीप की पुस्तक है इट्स द फ्लावर्स। तो हम क्या याद रखेंगे? आकाशदीप की कौन सा पुस्तक है? इट इज वाइट इज इट। और गगनदीप की पुस्तक है इट्स द फ्लावर्स पुस्तक। थैंक यू।